नमस्कार, ढिंडोरा 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपका पत्रकार साथी मनोहर सिंह राजपूत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महासमुंद जिले सहित पूरे प्रदेश भर में दूसरे चरण में कल 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। इसे लेकर महासमुंद जिले में भी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा जो है मतदान केंद्रों तक सामग्री का वितरण करके मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम महासमुंद के पिटियाझर मंडी में हैं, जहाँ पर मतदान सामग्री वितरण के लिए जो स्टॉल है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहीं से जो है चारों विधानसभा के लिए सामग्री का वितरण किया जा रहा है और जो मतदान दल है उसे रवाना किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, तस्वीरों में जो देख रहे होंगे वो महासमुंद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 42, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 41 के जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सामग्री का वितरण किया जा रहा है और यहाँ से जो है कर्मचारी है, जो मतदान दल है उसे रवाना किया जा रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ भी मतदान जो है दल के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। इधर सरायपाली विधानसभा और बसना विधानसभा के लिए इस तरफ जो है काउंटर लगाए गए हैं। यहाँ के जो मतदान दल के कर्मचारी हैं उन्हें मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस तरफ से जो सामग्री लेकर कर्मचारी निकल रहे हैं वो सरायपाली विधानसभा क्षेत्र और बसना विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों में जाएंगे। आज शाम तक ये पोलिंग बूथों तक पहुंच जाएंगे और जिसके बाद पूरी तैयारियां रात तक कर ली जाएगी और जैसे ही कल सुबह होगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में इस बार चारों विधानसभा में कुल 1079 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हम पिटियाझर मंडी में मौजूद है, जहां पर से मतदान सामग्री देकर मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। करीब इस मतदान के महापर्व में महासमुंद जिले में इस बार 8,55,503 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसकी तैयारी जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा पूरी कर ली गई है। चलिए हम बात करते हैं चुनावी तैयारी को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के आला कमान से। और जैसा कि दूसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया कल 17 नवंबर को पूरी होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसे लेकर महासमुंद जिले के चारों विधानसभा में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मतदान दल रवाना हो गए हैं। सुरक्षा के भी व्यापक व्यवस्था किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा महासमुंद एसपी धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। सर, कल 1079 पोलिंग बूथों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी है, क्या तैयारी है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे यहाँ 1079 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 121 पोलिंग बूथ जो क्रिटिकल हैं और उसमें से अधिकतर नक्सली पोलिंग बूथ हैं। इन पर हमारे द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं तथा हमारी लगभग 55 क्यूआरटी टीम हैं, जो कि क्विक रिस्पांस टीम हैं, जो जाकर पोलिंग से कोई भी घटना की सूचना होने पर तत्काल वहाँ पहुँचेंगी। इसके अलावा हमारे 32 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगी हुई हैं। हमारा जिला बल, होमगार्ड और ऐसा कोई भी पोलिंग स्टेशन नहीं है जिस पर कोई वर्दीधारी ना हो। जो संवेदनशील पोलिंग स्टेशन लगभग 500 के करीब हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, उन पर हाफ सेक्शन के करीब पुलिस बल लगाया गया है। ऐसा मैं आशा करता हूं कि लोग फ्री एंड फेयर चुनाव में भाग लेंगे और किसी प्रकार की भय से मुक्त होकर चुनाव पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने का उद्देश्य हमारा रहेगा, जो हमारा पुलिस का एक पहला कर्तव्य है। हम इसमें निभाएंगे इसको और जनता से भी हम अपील करते हैं कि वो अधिक से अधिक मतदान केंद्र पर पहुंचें और चुनाव करें। सर, देखा जाए तो धारा 144 भी लागू है। अवैध गतिविधियां न संचालित हों, चूंकि हमारा जिला बॉर्डर एरिया से भी आता है और पूर्व में नक्सली गतिविधियों से भी संलिप्त रहा है। हालांकि अब गतिविधियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन स्थानों पर इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? जैसा कि आपको विदित हो कि हमारा अधिकतर बॉर्डर उड़ीसा राज्य से लगता है। उड़ीसा राज्य पे हमारे द्वारा 11 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और जहाँ से सीमा को सील कर दिया गया है। यहाँ पर मिलिट्री विशेष पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक ट्रूप लगाए गए हैं। उस एरिया में पेट्रोलिंग पार्टी भी बढ़ाई गई है और इसके अलावा हमारे विभिन्न जिलों से लगने वाले 11 नाकों पर भी हमारी पुलिस बल तैनात है और 24 घंटे पूर्व, मतलब आज शाम को हम सब जगह मुनादी कराई जाएगी कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति है जो इस जिले का मतदाता नहीं है और बगैर काम के यहाँ रुका हुआ है, तो उसको भी जिला छोड़ने के लिए हम आग्रह करेंगे और नहीं मानेगा तो उसको फोर्सली उसको वहाँ से हटाएंगे। महासमुंद जिला राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चारों विधानसभाएं कितनी चुनौती मानते हैं कि मतदान की प्रक्रिया शांति रूप से संपन्न हो यहाँ पर? देखिए, हर
चुनाव एक पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र नक्सली क्षेत्र भी है, तो हम वहाँ एक विशेष व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था का मैं आपसे कैमरे पर खुलासा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग फ्री एंड फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और महासमुंद पुलिस तत्पर है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हम उनका पालन करेंगे और जो आचार संहिता है उसका भी पालन कराएंगे लोगों से। सर, मतदान के लिए हम लगातार अपील करते आ रहे हैं और पुलिस और प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है। एक बार हमारे दर्शकों से आप मतदान के लिए जरूर अपील करें कि कल मतदान होने। जैसा कि आपको विदित है कि कल चारों विधानसभाओं पर जिले की पे चुनाव होने जा रहा है। आप अपने घरों से निकलें, अधिक से अधिक मतदान करें और फ्री एंड फेयर मतदान हो, भयमुक्त मतदान हो, इसका हम वादा करते हैं आपसे। किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा नहीं होगी और शांतिपूर्ण मतदान रहेगा। तो ये महासमुंद एसपी धर्मेंद्र सिंह हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिले के तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। जो बॉर्डर एरिया है उनको सील कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए तमाम जो फोर्स हैं उसकी तैनाती की गई है। एक भय मुक्त चुनाव जिले में कराने का वादा इनके द्वारा किया गया है। जैसे कि 17 नवंबर को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतदान जो दल है वो रवाना हो चुके हैं। हम सीधा बात करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी महासमुंद कलेक्टर प्रभात मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल सुबह 8 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है, शाम 5 बजे तक चलेगी। कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं सर, क्या तैयारी है? महासमुंद जिले में 4 विधानसभा आती है। चारों विधानसभा के अंतर्गत कुल मिला के 1079 पोलिंग बूथ है। प्रत्येक विधानसभा में 10 संगवारी बूथ, 1 युवा बूथ, 1 दिव्यांग बूथ है और साथ ही में 5 मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं। समस्त टीमें रवाना हो गई हैं और हर बूथ में व्यवस्था की गई है पानी की, छांव की, ताकि मतदान करने जो लोग आएँ वो सहूलियत से मतदान कर सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो और हम अधिक से अधिक मतदान करा सकें। सर, पोलिंग बूथ रवाना किया गया है, उसमें कौन कौन से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, किस तरह से व्यवस्था रहेगी? हमारे पास कुल 5000 से अधिक कर्मचारी थे जिनके मतदान कर्मियों के रूप में ड्यूटी लगी है, कुछ रिजर्व में है। उसके अलावा जिला स्तर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसीविंग सेंटर है, हमारे यहाँ मंडी परिसर है, वहाँ जिला स्तर के जो हमारे शीर्ष अधिकारी थे, कलेक्ट्रेट वगैरह के अधिकारियों की ड्यूटी लगी है आज और कल में। आज डिस्ट्रीब्यूशन था, कल रिसीविंग था। तो प्रत्येक विधानसभा में सहूलियत ध्यान रखते हुए 16 काउंटर बनाए गए हैं। आज भी इसी वजह से 12 बजे तक टीमें रवाना हो गई थी। कल भी हमारी ये उसी हिसाब से प्लानिंग रहेगी कि टीमें जो आएँ वो जल्द से जल्द अपना सामग्री जमा करके जा सके। सर, महासमुंद जिले में 4 विधानसभा हैं और उड़ीसा से लगा हुआ ये जिला आता है, तो चूंकि उड़ीसा बॉर्डर्स के जो संवेदनशील बूथ होंगे वहाँ पर की क्या तैयारी? हमारा जिला उड़ीसा के 2 जिलों से लगा हुआ है। इस कारण से इस बार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हमने 21 स्थायी निगरानी टीम लगाई थी। हमारी प्रत्येक विधानसभा में 3 से 4 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो 24 घंटे काम कर रही हैं और विधानसभा से 72 घंटे पूर्व हमने 55 पेट्रोलिंग टीमें और पुलिस के साथ बनाई हैं जो अभी राउंड द क्लॉक घूमती रहेंगी, ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। इस कारण से हमारा सीजर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और अभी भी जितने भी शिकायतें आ रही है तत्काल निराकरण हो, तत्काल कार्रवाई हो रही है, टीमें अंदर अंदर घूम रही है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हिसाब से पूर्ण तैयारी की गई है। आपने धारा 144 भी लागू कर दिया है और इस दौरान क्या क्या गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है और यदि इसका उल्लंघन करते पाया जाता है कोई भी प्रत्याशी या कोई भी लोग, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? चुनाव से जो पहले दोबारा धारा 144 लगाने का उद्देश्य ये था कि अभी की स्थिति में कोई प्रचार करता पाया गया, कोई बाहर का आदमी जो मतदाता नहीं है यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करता पाया गया, उन पे निर्वाचन के अंतर्गत धारा 171 है जिसमें कार्रवाई होगी। कोई प्रचार प्रसार सामग्री बटी गई। डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउड है जिसका विशेष रूप से रखा गया है। मेरी नागरिकों से अपील है कि धारा 144 के अंतर्गत पालन करें, क्योंकि इसके ना पालन होने के अंतर्गत 188 में FIR की जाती है। और आपको अगर ऐसी कोई भी गतिविधि दिखती है जो 144 का उल्लंघन हो रहा है तो तत्काल सी विजिल के माध्यम से अथवा हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके बताएंगे तो तत्काल कार्रवाई होगी। सर, महासमुंद जिले में वोटिंग का प्रतिशत बढ़े, दिव्यांगों के द्वारा वोटिंग में उसको सहूलियत मिले या फिर महिलाओं को आसानी से वोटिंग करने में सुविधा हो, इसे लेकर कुछ तैयारी? इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देश पे 80 से उम्र से ज़्यादा और
40% अधिक दिव्यांगता वाले लोगों में जिन्होंने इच्छा जताई थी उनके घरों में जाके वोटिंग की गई। उसके अलावा बाकी भी हमने पंचायतों पे जो हमारे मतदान केंद्र बने हैं उनमें दिव्यांग फ्रेंडली उनको बनाया गया है। घर घर जाके हमने स्पेशली जो हमारे लो वोटर टर्नआउट वाले बूथ रहे हैं उन बूथ्स में पिछले 2-3 महीने से तैयारी में एक एक घर को टच किया गया है, लोगों से बातचीत की गई है। कॉलेजों में जो बच्चे जा रहे थे उन सबका 100% पंजीयन करा के कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से उनको सचेत किया गया है, शपथ दिलाई गई है। तो हम 80% से अधिक मतदान रहते हैं। इस बार हमारी कोशिश है कि हमारा प्रत्येक मतदान केंद्र उस 80% के आंकड़े को छुए। सर, हम चाहेंगे कि हमारे जो यूज़र्स हैं, जो दर्शक हैं, उनसे आप अपील करें वोटिंग के लिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से समस्त मतदाताओं से अपील है कि कल का जो दिवस है अपना मतदान का अधिकार अवश्य रूप से उपयोग करें। ये 5 साल में एक मौका मिलता है, आपके अधिकार के माध्यम से ही आपके जो मुद्दे हैं, आपके राजनीतिक प्रतिनिधि उससे नियुक्त होते हैं। तो समस्त सहूलियतें हमने दी हैं, ये आपको एक सुखद अनुभव रहेगा और इस निर्वाचन के जो हम उत्सव बोलते हैं उसके अंदर आपकी सहभागिता के बिना इस पूरी प्रक्रिया का औचित्य वहीं से आता है जब हम 100% मतदान की ओर बढ़े। तो कल 8 से 5 के बीच में मतदान है, आपका नियरेस्ट बूथ है। आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में जाएं, आपकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये महासमुंद जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रभात मलिक जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रत्येक बूथ में 80% से ऊपर मतदान कराने का इस बार लक्ष्य है। दिव्यांग, महिला और बुजुर्गों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी अपने घर से निकलिए और निर्वाचन आयोग का सहयोग करते हुए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक स्वच्छ और सुंदर अपने छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। मनोहर सिंह राजपूत, ढिंढोरा 24, महासमुंद।